सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, और आपकी फिंगर के ऊपर अर्ध चंद्रमा का आकार जैसे यानी कॉनिकल टिप यहाँ पर देखने को मिल रही है। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो बहुत ज़्यादा ही जो कैलकुलेटिव स्किल के जो लोग होते हैं, जो हर चीज़ को मोल तोल के साथ बोलना, विचारना, काम करना पसंद करते हैं, ये ऐसा नेचर बिल्कुल भी आपका नहीं रहेगा। आपका नेचर बेसिकली आर्ट लविंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आपका देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आपके अंदर में मनी का वैल्यू बिल्कुल भी ज़ीरो रहेगा और आर्ट की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। पर्सन की वैल्यू लाइफ में आप ज़्यादा करेंगे, चीज़ों की, एनवायरनमेंट की, नेचुरल क्लाइमेट्स की, इन सारी चीज़ों की वैल्यू आप ज़्यादा करेंगे। जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जिसमें एक प्रकार से रॉयल्टी, नीम, फेम, पैसा, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा मतलब आप जैसे जातकों को होता नहीं है, यानी मेंटल पीस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। दूसरी बात यह है यहाँ पर कि आप देखेंगे कि आपके हाथ में नोट्स बहुत अच्छे क्लियर हैं। ये फिंगर पे जब ऐसे नोट्स होते हैं तो आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही स्पष्टवादी होते हैं अपने विचारों को लेकर के, और एकदम सीधे स्पष्ट रूप से सोचना, विचारना, बातचीत करना पसंद करते हैं। यानी वो जो रियलिटी है आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी, यानी जो दिल में है वो मुंह पे, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिल में कुछ और दिमाग में कुछ और मुंह पे कुछ और। तो इसीलिए वो जो रियल पर्सन है लाइफ में, वो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं आपके, क्योंकि ऐसा हर कोई मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की ओर थोड़ा सा इंगेज करना, या कुछ नेचर लवर टाइप ऑफ जैसे पर्सनैलिटी यहाँ पर थोड़ी भी अगर ज़्यादा है, तो कुछ नेचुरल क्लाइमेट्स के लिए कुछ भी वर्क करना, जैसे पेड़ पौधे लगाना, सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी को ये इंडिकेट करता है इस प्रकार का जब फिंगर और या नोट्स होता है। तो इस कारण से जैसे जानवरों के लिए या लोगों के लिए या एनजीओज के लिए जो कोई भी काम कर सकते हैं, वो करने से लाइफ में आपको मेंटल पीसनेस प्लस हैप्पीनेस मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये जो फिंगर है ये नॉर्मल कैटेगरी के अंदर में आता है, मतलब ना ज़्यादा ये लॉन्ग है ना ज़्यादा ये शॉर्ट है। तो कुल मिलाकर के आपका जो नेचर रहेगा वो बहुत ज़्यादा ही एडजस्टिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी का रहने वाला है, जिसके कारण समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को आप ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है। तो इस कारण से ज़्यादा कोई ऐसे रिलेशन मेंटेन करने में भी ऑब्स्टेकल्स या ट्रबल आपको आने नहीं वाला है। किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली आप वर्क कर सकते हैं, तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अफेक्टेड होती है। जैसे अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी गतिविधि को भी दर्शाता है। दूसरी बात, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, ये थोड़ी कमज़ोर देखने को मिलती है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, क्योंकि थर्ड फिंगर हिम्मती स्वभाव को भी यहाँ पर बताता है। तो इस कारण से कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी आपके अंदर देखने को मिलेगा, जिसको अगर आप निखारते हैं तो नेम फेम रिस्पेक्ट के चांसेस आपके बहुत अच्छे यहाँ पर ब्राइट हो जाने वाले रहेंगे। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो फेलेंजेस आपके डेवलप ठीक है और अंदरूनी मंगल थोड़ा कम एरिया ले रहा है, तो इसके लिए एक्सरसाइज, योगा या कुछ ना कुछ फिजिकली फिटनेस के लिए कुछ वर्क करते रहना ज़्यादा ज़रूरी है। थंब का साइज देखें तो ये कुल मिलाकर के सशक्त यानी मजबूत है, तो जो आपका व्यक्तित्व रहेगा वो लोगों के सामने निखर के आने वाला रहेगा। सेकंड फेलेंज और फर्स्ट फेलेंज के कंपैरिजन में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो बताता है कि लॉजिक लगा के जो कोई भी, यानी सोच विचार के जो कोई भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता अच्छी मिलेगी। मांसल भी आपके जॉइंट में अच्छा है, तो ज़्यादा किसी के सामने झुकना भी आपको पसंद यहाँ नहीं रहेगा। और पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ देखें आप तो आपका इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन नॉर्मल डेवलप्ड है, सबसे अच्छा जोन जो डेवलप्ड है वो है एक्शन जोन, देन थिंकिंग जोन। तो इसमें होता यह है कि जैसे ही दिलो दिमाग में कोई भी बात आए उस पर क्विकली रिएक्ट करना, एक्शन लेना या डायरेक्ट कोई भी काम करने लगना, ये बेसिक नेचर में होता है। ज़्यादा काम करने के पीछे सोचते विचारते नहीं हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो जैसे गुरु की यहाँ पर बात करें तो गुरु यहाँ पर थोड़ा
नीचे शिफ्टेड है, लेकिन ये एरिया बहुत अच्छा ले रहा है। और यहाँ पर जो ये साइंस आप देख पा रहे हैं, आड़ी रेखा, ये दयालुपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये वैसे योगों को बताता है। साथ ही साथ ही ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी और एनजीओज के लिए काम करना, सोशल वर्क करना, या जो भी आपका जैसे धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान भी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका यव का चिन्ह है। यव का चिन्ह सिक्स्थ सेंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जब हाथ में यव का चिन्ह हो तो इसको पालना पड़ता है, और इसको पालने के लिए मेडिटेशन, पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलाएं करनी पड़ती है, अदरवाइज इससे यव का चिन्ह का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये यव का चिन्ह आपको सिर्फ सिक्स्थ सेंस ही नहीं बल्कि हैप्पीनेस और पीसफुलनेस, गुड ग्रेसिपिंग स्किल प्लस इंटेलिजेंसी देने के लिए आया है। तो इसको एक्टिव करना ज़्यादा ज़रूरी है, और इन्हीं सारी चीज़ों से एक्टिव किया जाता है। तो गुरु माउंट कंपेरेटिवली एरिया ठीक ले रहा है, तो इसके कारण आपके पास नॉलेज भी अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ भी स्मूथ रहेगी, प्लस जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की कमी भी नहीं रहेगा, रिस्पेक्ट भी अच्छा मिलेगा सोसाइटी में। सैटर्न माउंट डेवलप्ड ठीक है, जो अच्छे मेहनत यानी हार्ड वर्किंग नेचर को बताता है। और यहाँ पर आप देखेंगे आपकी फेट लाइन एक इंडिपेंडेंट चल रही है, लेकिन सैटर्न तक नहीं पहुँचा है। जब भाग्य रेखा सैटर्न तक नहीं पहुँचती है तो बहुत सारी इच्छा अरमान पेंडिंग रह जाता है, या फिर उस लेवल का अनसेटिस्फेक्शन अवेलेबल होता है जितना होना नहीं चाहिए। यानी लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी, सारी इच्छा अरमान पूरे होने के बाद भी आपके अंदर अनसेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लाइन सैटर्न तक नहीं पहुँची। इसीलिए सैटर्न का रेमेडी यहाँ करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सेटिस्फेक्शन प्रॉपरली लाइफ में मिले। और आगे चल करके ये रेखा आपकी सूर्य की तरफ शिफ्ट हो रही है, जो कि किसी न किसी वे में फॉरेन करेक्शन, गवर्नमेंट से मिलने वाले बेनिफिट या नेम फेम रिस्पेक्ट को इंडिकेट करता है। और जैसे ओल्ड एज की भी अगर हम बात करें तो सेवरल्स लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, जो बताता है कि आपका ओल्ड एज भी कंफर्टेबल रहेगा अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सब चीज़ होने के बाद भी अगेन वो जो संतुष्टि है, आत्मसंतुष्टि, वो मिल पाना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। और मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें आपको बड़ी ही आसानी से मिल सकती है। और कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल एक्टिवेशन कम है, इसी रीज़न से इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। अब जैसे ये रेखा ओवरलैप करके आगे बढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सेपरेट यही रेखा बढ़ती तो ज़्यादा बेनिफिट देता। यहाँ देखेंगे आपकी जो हार्ड लाइन है वो सीधे जा रही है, और इसके कंपैरिजन में सपोर्टिव लाइन यहाँ ऊपर की ओर उठा हुआ, ये भी थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, जिसके कारण ये कभी कभी रहते रहते सीरियस हो जाना, कभी रहते रहते इमोशनल हो जाना, सेंटीमेंट्स को ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस थोड़े ये ज़्यादा होने लगते हैं। इस कारण से सूर्य की बात करें तो सूर्य का क्षेत्र डेवलप्ड आपका ठीक है, और सन लाइन भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से निकला हुआ है। जब इस प्रकार की सन लाइन हो हाथ में तो ये अच्छे पावर और अथॉरिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। और यहाँ पर भी देखें तो सन लाइन आपके है, जब हाथ में सन लाइन होता है तो लाइफ ईजी होती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ होती है, भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सन लाइन व्यक्ति को एफर्ट्स लगाने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद ही उसके रिजल्ट्स यानी बेनिफिट्स देने वाला होता है। और सनलाइन लाइफ में अच्छे नेम फेम, पावर, अथॉरिटी, सक्सेस, मनी, इन सब का कारक है। यहाँ पे सक्सेस का सबसे मेन कारक है, तो सक्सेस मिलेगा आफ्टर स्ट्रगल। और यहाँ पर हल्की सी एक शाखा और काट के जा रही है, और फिर यहाँ पर भी एक शाखा हल्की सी काट के जा रही है। देखिए सन लाइन पे किसी भी कारणवश कोई भी रेखा काटे तो ये करियर के लेकर के भी थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को बताता है, कि जो काम करते हैं उसमें मन प्रॉपरली ना लगना, और मन थोड़ा जल्दी विचलित होना, या कोई भी काम को प्रॉपर क्रेडिट ना मिलना। इसीलिए यहाँ पर आपको सन के भी थोड़े रेमेडी करने होंगे, तब जाकर के ये स्टेबल होगा, तो कोई भी काम में पूरे एकाग्रचित होकर के आपका मन भी अच्छे से लग पाएगा। अगर यहाँ पर किसी भी वे में फिश सिंबल की आकृति है तो ये आपको देश विदेश तक नाम बहुत ऊंचा उठा देगी, और ये यशस्वी योग का निर्माण करता है, जो कि अच्छे प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट यहाँ पर करता है। मरकरी माउंट डेवलप्ड अपने आप में अच्छा है, तो बोलचाल की कला ठीक रहेगी आपके अंदर। एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी बताता है, तो अपने बातों से दूसरों को ईजिली कन्विंस कर लेना या अच्छा मैनिपुलेट कर पाने की क्षमता आपके अंदर है। ऊपर से मरकरी लाइन भी है, तो अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क यानी बिजनेस के क्षेत्र में भी जाते हैं किसी भी प्रकार के, तो आपको उसमें ऑब्स्टिकल्स या ट्रबल बहुत कम रहने वाला रहेगा, सक्सेस बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि हाथ में जब बिजनेस लक लाइन हो तो व्यक्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी वे में बिजनेस में बस इंगेज हो जाना चाहिए, सफलता खुद ब खुद चल के आती है। इतना शुभ ये रेखा को माना जाता है, और ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा भी है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई मेजर इशू या ट्रबल नहीं रहता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो जो आपकी हृदय रेखा है, वह हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के सेपरेट एकदम स्ट्रेट जा रही है। स्ट्रेट जा करके ये गुरु से कनेक्टेड हो रहा है, और सैटर्न पे थोड़ा जो है ये रुका हुआ है। तो ऐसा देखा जाए तो प्रैक्टिकल नेचर है आपका बहुत ज़्यादा,
और यहाँ पर भी एक शाखा निकल के जो मंगल की ओर आ रही है, तो ये थोड़े एग्रेसिव पर्सनैलिटी को भी बताता है। स्टार्टिंग लाइफ में ज़्यादा एग्रेसिव, तो फिलहाल इन सारी चीज़ों में कंट्रोल आपका अच्छा है। लेकिन ये जो सपोर्टिव लाइन चल गई है, ये एक्सट्रीम इमोशनल नेचर को बताती है। अब एक नेचर हो गया आपका प्रैक्टिकल, एक हो गया इमोशनल। तो इसको लेकर के भी कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है कि दिल की सुने या दिमाग की सुने। तो ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा अपने दिमाग की ही सुननी चाहिए, क्योंकि दिमाग का ही सुन के आपको लाभ अच्छा मिलेगा। और इन सारी चीज़ों ये जो भ्रमित योग का ये जो निर्माण कर रहा है, क्योंकि इसको भ्रमित योग हस्तरेखा में कहा जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को पता नहीं होता कि वो कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे हो रहा है, बस ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होती जाती हैं। मतलब क्लैरिफिकेशन होता नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के। तो ऐसे सिचुएशन में स्पिरिचुअलिटी की ओर जो है अगर रुझान ध्यान जाए, तो उसके द्वारा जो है इन सारी बातों को लेकर के क्लियरेंस बहुत अच्छा मिलता है। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं है कि दिन भर आप पूजा पाठ ही करते रहें, एक प्रकार से सत्संग करते रहें या ये इन सब चीज़ों में सुनते रहें, नहीं। स्पिरिचुअलिटी वो होता है जिसमें ऑटोमेटिकली अंतरात्मा का कनेक्शन ऊपर वाले से होता है। उसमें कुछ आपको दिखावे या कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मेडिटेट और शांति से बैठकर उनकी आराधना ध्यान करने की ज़रूरत होती है, वो भी पर्टिकुलर पीरियड टाइम के लिए, दिन भर में। बस यही कुछ गतिविधि करके, जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी जो भी वर्क होता है, जो भी कुछ भी रिलीजियस एक्टिविटी, उसमें भी अगर जैसे पार्टिसिपेट भी करें, तो इन सारी जो है नॉर्मल एक्टिविटीज़ से भी आप एक प्रकार से अपने लाइफ में बहुत अच्छा चेंजेस को देख पाएंगे। दूसरी बात करें यहाँ पर हेल्थ के बारे में, तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। आपको हार्ट में कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। डीप कट लाइन चल रही है, तो आप रिलेशन भी बहुत प्योर और बहुत अच्छे से सबसे मेंटेन कर पाएंगे। माइंड लाइन की जहाँ तक बात करें, तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चलते हुए अंत में बाइफोर्को का फॉर्मेशन ले रहा है। जब इस प्रकार की युति बनती है, तो ये इंटेलिजेंसी को बहुत अच्छा बढ़ा देता है। और वैसे भी आपकी माइंड लाइन लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट चल रही है, जो एक जिद्दीपन को व्यक्त करता है। तो आपके अंदर जिद, इंडिपेंडेंसी, खुद के दम पर अत्यधिक काम करना, खुद के द्वारा अत्यधिक काम करना, ऐसे योगों को बताता है। आपको किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, जिसके कारण आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के रहेंगे। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। ज़्यादा बेफिजूल की बातों में ना दिमाग लगाएंगे, ना ही सोचेंगे विचारेंगे। थर्ड पॉइंट ये कि अंत में जो बाइफोर्क हुआ है, ये इंटेलिजेंसी को और क्लेवर मेंटेलिटी को भी बढ़ा देता है। तो आगे चल करके आप इंस्टेंट और गुड डिसीजन अपने लाइफ में लेना स्टार्ट कर देंगे। और ये बहुत अच्छे नॉलेज को यहाँ इंडिकेट करता है, नॉलेज में भी कोई कमी नहीं है। यानी ओवरऑल मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण लाइफ में हर सिचुएशन का सामना बड़ी ही सरलता से अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा कर सकते हैं। तो ये माइंड लाइन बहुत शुभ मानी जाती है। और इस माइंड लाइन पे आपके ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, वो भी मरकरी लाइन के द्वारा। मेरे जितने भी वीडियोस आप देखेंगे, उसमें जब जब ट्रायंगल बना है माइंड लाइन के ऊपर, मैंने हमेशा कहा है कि ये करोड़पति योग का निर्माण करता है। क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन अभी के टाइम में हैं, उनमें 70 to 80% लोगों जिनके हाथ में ट्रायंगल है, सब करोड़पति बने हैं सिर्फ अपने खुद के दम पर। क्यों? क्योंकि माइंड लाइन के ऊपर मरकरी लाइन के द्वारा ट्रायंगल बनना, यानी इनोवेटिव आइडियाज़ को, क्रिएटिविटी, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को और बहुत जल्दी मार्केट कैप्चरिंग पर्सनैलिटी को भी बताता है। यानी जितनी जल्दी आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़ों को भांप सकते हैं, उतना शायद कोई दूसरा ना कर पाए। यही रीज़न है कि खुद के दम पे जो भी काम करना प्रारंभ करते हैं, उससे सफलता बहुत एक्सट्रीम लेवल की मिलने लगती है। इसीलिए लाइन को बहुत ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। दूसरी बात यहाँ पर आपकी करें लाइफ लाइन को लेकर के, तो देखिए लाइफ लाइन का फ्लो डायरेक्ट यहाँ से निकलते आपके चंद्र की ओर आ रहा है, जिसके कारण बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस आपके हाथ में ब्राइट हैं। और यहाँ पर देखें तो कुछ प्रोग्रेस लाइन भी निरंतर निकल रहा है, जिसके कारण ये सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है। यानी आप अपने खुद के द्वारा अपना भाग्य मजबूत करेंगे, यानी जिस भी चीज़ में आप एफर्ट्स डालेंगे खुद के द्वारा ज़्यादा, उन सारे कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगा। और ये जितनी रेखा यहाँ पर काट के जा रही हैं, थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए स्ट्रेसेस को इंडिकेट करता है। जैसे एक 7 से 9 साल के बीच में, एक तकरीबन यहाँ पर 18 साल के बीच में, 18 साल की उम्र में, एक 21 से 22 साल के बीच में, और जो दो ये रेखा काट के जा रही हैं, ये तकरीबन 34 के एज में, 34 और 35 के एज में स्ट्रेसेस को बताता है। बट इसके बाद में भी देखेंगे तो ट्रायंगल के 2-3 फॉर्मेशन आपके हाथ में बन रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा ट्रायंगल दिखा, यहाँ पर दिखा, तो अराउंड 32-34 में, और एक जो है तकरीबन 42 में भी आपके खुद के प्रॉपर्टी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और लाइफ लाइन के पैरेलल कुछ सपोर्टिव लाइंस भी चल रही है। स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा दूसरों का सहयोग नहीं मिला है, लेकिन यस आने वाले टाइम में, यानी अराउंड
30s के टाइम पीरियड में आपको सपोर्ट दूसरों का अच्छा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण स्ट्रेसेस कम होंगे और एक प्रकार से जो एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर है वो कंप्लीट भी अच्छा होगा। मंगल की जो रेखा ये जा रही है, ये थोड़ा सा क्या करती है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स को इंडिकेट करता है। माइंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगता है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को ले आना, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, ये भी थोड़ा जल्दी आ जाता है। इन सारी चीज़ों को भी थोड़ा कंट्रोल करना रहेगा। बाकी अंदरूनी मंगल नॉर्मल है आपका, बाहरी मंगल अच्छा डेवलप्ड है, तो इस कारण से मानसिक रूप से बलवान है, शारीरिक रूप से और ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होने के लिए एक्टिविटीज़ जो है फिजिकल आपको ज़्यादा करनी होगी। बात करें शुक्र की, तो यस, शुक्र का एरिया बहुत अच्छा डेवलप्ड है। अच्छा, ये यहाँ पर लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान को, दिनचर्या को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को, अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है। ऐसा शुक्र जीवन में बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म का नेचर भी देता है, जिसके कारण हर प्रकार के शौक और अरमान पूरे कर पाएंगे, क्योंकि फेट लाइन अच्छा है। यहाँ देखेंगे, अभी आते हैं तो आपके दूसरे पाम पिक में, तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो शुक्र है वहाँ पर मल्टीपल्स आड़ी रेखा है। ये जो आड़ी रेखा होती है, ये शुक्र की क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है, जिसके कारण जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा होने के बावजूद भी व्यक्ति दुखी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसको अननेसेसरीज वरीज लाइन यहाँ पर कहा जाता है। अनावश्यक चिंता, बेफिजूल की, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, वो सारी रेखाओं को ये बताता है, उन सारी चिंताओं को ये यहाँ पर बताता है। और ये रेखा आती किससे है? ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से। इसलिए इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना है, तब जाकर के शुक्र के पॉजिटिव रिएक्शन आपको मिलेगा और आप प्रॉपर इन्जॉय अपने लाइफ को फिर कर पाएंगे। अदरवाइज़ यही रहेगा कि स्ट्रेसेस कहीं ना कहीं से बना ही रहेगा। और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आपको थोड़े स्ट्रेसेस यहाँ ज़्यादा शो हो रहे हैं। केतु की बात करें तो यस, केतु पर डिवाइडेड लाइफ लाइन ट्रैवलिंग बहुत अच्छा कराती है और फैमिली सपोर्ट भी अच्छा रहेगा। और जैसा कि चंद्र को देखें आप, तो चंद्र आपका थोड़ा पीड़ित है, क्योंकि मल्टीपल जब आड़ी रेखा हो जाती है तो ये बेचैनी को, फोकस में होने वाली कमी को, मन के जल्दी विचलित होना, भटकना, उन सारे योगों को बताता है। नींद में प्रॉपरली नहीं आ पाती है और ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मन इधर उधर भाग दौड़ी करने वाला होता है। तो इसीलिए आपको चंद्र के रेमेडीज करने होंगे, ताकि आपका मन या जो चित्त है वो एकाग्रचित हो सके। और वैसे भी यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है। चंद्र पर किसी भी वे में ट्रायंगल बने या आधा ट्रायंगल भी बने, तो भी ये बताता है कि आप बहुत अच्छे राइटर, पोएट, डायरेक्टर या इमेजिनेटिव क्वालिटीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी है। अगर कुछ भी क्रिएटिविटी है तो उसको निखारिए। और आपको सच सुनना, सच का साथ देना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कुछ ना कुछ अपने जो पैशन या हॉबी है उसको भी फॉलो करिए, तो वो भी एक प्रकार से आपके जो कैरेक्टर है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड यहाँ पर करने वाला रहेगा, या मन भी आपका बहुत अच्छी जगह पे लग पाएगा। लाख गुना अच्छा है मन यहाँ लग जाए इन कंपैरिजन की किसी भी प्रकार के अननेसेसरीज वरीज या स्ट्रेसेस में। और यहाँ देखेंगे तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, तो जीवन में धन अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी, उसका सदुपयोग भी होगा। तो पाम लाइंस में कोई भी मेजर प्रॉब्लम आपके अभी तक नहीं दिखा, कोई भी एक सिंगल भी, जैसे आइलैंड हो, क्रॉसेस हो, कुछ भी ऐसा यहाँ फॉर्मेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है आपको वो इंटरनली जो है मन को लेकर के, वो मन अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा और वो जो फेट लाइन है वो प्रॉपरली रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा, इसीलिए। और यहाँ पर भी देखें तो आपकी जो फेट लाइन है V4 बनाते हुए आगे बढ़ रही है, तो ये बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ को, आफ्टर मैरिज होने वाले ग्रोथ को, मदर के अच्छे सपोर्ट को, पब्लिक के द्वारा मिलने वाले अच्छे सपोर्ट को यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो ये बहुत शुभ माना जाता है। ऊपर से माइंड लाइन से भी रेखा गई है, लेकिन अगेन आप देख सकते हैं सैटर्न तक नहीं पहुँच पाया, इसीलिए सैटर्न रेमेडी करिए, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें, और यस चंद्र का भी, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपकी स्टेबल हो जाएगी। और ये वे जो माइंड लाइन है बहुत ज़्यादा जिद्दीपन देता है, तो आप जैसे जातक सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते मन की है, तो थोड़ा सा झुकना भी आपको सीखना पड़ेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।